विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमयी स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने बताया था जो जैसा होता है वैसा उसको समझाना पड़ता है ना। ठीक है, ये बताया था। अब जैसे भगवान, अब देखिए महात्मा जो लोग हैं ना वो तरह तरह से समझाते हैं। समझाने के बहुत सारे ढंग होते हैं। धर्म की दृष्टि अलग होती है समझाने की, और ईश्वर की दृष्टि अलग होती है, और परमार्थ की दृष्टि अलग होती है। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं, अगर परमार्थ की दृष्टि से अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम व्यवहार की दृष्टि से भी तुमको बताकर समझा सकते हैं। धर्म की दृष्टि से अर्जुन ये बात कभी नहीं मानेगा, वो कहेगा वाह हमको तुम इतना नासमझ समझते हो। अच्छा, हम परमार्थ की दृष्टि को नहीं समझते हैं, हम तो परमार्थ ही की दृष्टि से समझेंगे तो बाद में फिर परमार्थ का निरूपण आएगा ना। इसीलिए दूसरे अध्याय में कहते होंगे स्वधर्मपि चावेक्षम ना, है ना। अपने धर्म को देख करके भी तुमको कंपित नहीं होना चाहिए। विकंपतु विकंपितुम महर्षि, कहने का मतलब ये जो थर थर कांप रहे हो वो क्षत्रिय होकर के ऐसा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि धर्म की चर्चा, अब देखिए ऐसा धर्म, अर्जुन धर्म की भाषा कुछ अधिक समझता है, इसलिए उसने बोला ना पतंति पितरो ओशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया 1:42 में। और फिर उन्होंने बोला ना कि धर्म की चर्चा अर्जुन पहले अधिक कर चुका है, तो भगवान ने कहा अच्छा आओ एक बार धर्म, आपको धर्म की इस भाषा में ही समझा देते हैं। ठीक है, सीधा साधा सरल है, अर्जुन के चित्त में नहीं है छल कपट। ठीक है, समझ में आया। तो उनको धर्म के लिखा स्वधर्म चावेच्छ। स्वधर्म चावेच्छ मतलब क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, ये सारे धर्म जो हैं, तो तुम तो एक क्षत्रिय राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि जो धर्म के विरुद्ध धरती पर कब्जा किए बैठे हैं उन पर आक्रमण करो। समझ में आया। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए बड़ी वस्तु है। एक योग ऐसा होता है जिसमें बाज को मारा जाता है, मालूम है बाज, इसका वर्णन है वेदों में, उसमें उसको स्वैनाग कहते हैं। ठीक है, उसमें बाज को मारा जाता है। सोम माने बाज, विधि है उसकी, पर लगता है पाप। क्यों पाप लगता है? क्योंकि उसका फल है शत्रु की मृत्यु। वो जो यज्ञ होता है वो शत्रु की मृत्यु के निमित्त किया जाता है, तो शत्रु की मृत्यु के लिए सोमयाग किया जाता है। लेकिन जो सोमयाग है का जो विधान है, लेकिन उसका फल है शत्रु की मृत्यु, तो किसी को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन यह है वो यज्ञ मारने के लिए किया जा रहा है, फिर इसके लिए नरक में वास होता है। लेकिन युद्ध भूमि में आमने सामने जब अस्त्र चलते हैं, ठीक है, तो अस्त्र से सीधे मरने वालों को सूर्य मंडल भेदन करके स्वर्ग की प्राप्ति होती। ठीक है, मारने वाले को धर्मानुष्ठान करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती, लेकिन क्षत्रिय के लिए बिल्कुल धर्मानुकूल युद्ध विद्य है। ठीक है, अदावंते चायन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, मतलब गौड़पादाचार्य का ये न्याय प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, ठीक है, मांडुक्यकारिका में, कि उन्होंने कहा कि जो चीज शुरू में नहीं थी और आखिर में नहीं रहेगी वो वर्तमान में भी नहीं है। ठीक है, सपने का खजाना पहले जागृत में नहीं था, फिर जागृत में नहीं रहेगा, तो वर्तमान में क्या है? इसी प्रकार पहले अव्यक्त था, बाद में अव्यक्त रहेगा, तो बीच में व्यक्त मध्यानि, तो मध्यकाल में जो जाहिरा इनका रूप है, तथैव जैसा पहले था वैसा अब भी है, और ना पहले था ना अब है। इसका मतलब तत्र का परिदेवना। ठीक है, ये है लोक दृष्टि उपनिषद। शंकराचार्य भगवान ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, शंकराचार्य भगवान ने और उसके और भी बड़े बड़े विद्वानों ने ये भी कहा है कि ये पहले भी उपलब्ध नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। इसलिए अव्यक्त पद का अर्थ है वह यहाँ अनुपलब्ध है। पहले भी अन मिला, बाद में भी अन मिला, जो बीच में मिला तो क्या मिला? ठीक है,
अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम ये मत समझो कि मैं केवल तुम्ही को ये उलाहना दे रहा हूँ। उपालंब उपालंब न केवलम त्वाम एव उपलम्भे, मतलब मैं तुमको ही उपालंब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा ना कि अथ अथ च एनम वा नित्य जातम नित्यम वा मन्नसे मृतम 2:26 और 2:25 में क्या बोला? अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। कहने मतलब ये श्री कृष्ण का सिद्धांत हुआ और अर्जुन को ऐसा गड्ढे में पटका कि क्या हुआ कि एनम वा नित्य जातम नित्यम 2:26 क्या एनम वा नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। तो अर्जुन तिलमिला उठे, बोले अरे हमको इतना ना समझते हो, तुम्हारे समझाने के बाद भी अभी क्या मैं नहीं समझूंगा। तो इस श्रीकृष्ण बोले भाई इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है, केवल तुम्हारे लिए ही ये कोई उपलम्ब नहीं है, उपालंब नहीं है, उलाहना नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या श्रुत्वा पेनम वेद न कश्चित। ठीक है, बहुत दिनों तक लोग सुनते रहते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती है। जल्दी तो वे लोग समझ लेते हैं जिनको दुकान के काम की जल्दी रहती है। ठीक है, बोले माँ जल्दी करो, समय नहीं है। लोग बोलते हैं हमें यहाँ जाना, वहाँ जाना, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बिजनेस चलाना है, तो जल्दी जल्दी समझ ले जिससे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो जल्दी करो, तो कहीं अपने को कृतकृत्य मान लिया, त्यक्त है, तो छोड़ना चाहिए तो छोड़ा नहीं, प्राप्त प्राप्तव्य नहीं हुए, जो पाना था वो पाए नहीं, ज्ञात ज्ञातव्य नहीं हुए, जो जानना था सो जाना नहीं। और क्या हो गया? सिद्धासन हो गया हमारे, माने हमारा साधन अब सिद्ध हो गया, अब हमको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म साधना छूट गई, मतलब दूसरी साधना करने लगे ना, सांसारिक साधना, तो ब्रह्म साधना छूट गई। तो अंदर घुस के गंभीरता से अंतर निरीक्षण करने की चीज है कि तुम संसार का काम करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हो। ठीक है, और असल में इसी से उपेक्षा होती है। तो ये थोड़ा समझना कठिन है। जो लोग समझते हैं वह कैसा समझते हैं, उनको कैसे ज्ञान आगे बताया उन्होंने, क्या आश्चर्यवत पश्यति, है ना, देन आश्चर्यवत मानम शृणोति, श्रुत्वा पेनम वेद न कश्चित 2:29 कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति। कोई कोई बिरला ऐसा होता है, कश्चित कश्चित न सर्व पश्यति, कश्चिवत पश्यति। इसको सब नहीं जानते, नहीं देखते, कोई कोई देखते हैं, कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति। समझ में आया? आश्चर्य की तरह देखता है। अब आप पहले कश्चित का अर्थ देखो। कश्चित, कश्चित का अर्थ है कोई, एनम का अर्थ है आत्मा को, और आश्चर्यवत, आश्चर्य सा, पश्चित माने दर्शन करता है, साक्षात दर्शन करता है। ठीक है, अब इसके एक एक शब्द का अर्थ समझो। अगर आपको गीता का पाठ करना हो तब जैसे उच्चारण किया वैसे कर लो, लेकिन इसका अनुवाद अगर सीखना है तो कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य का अनुभव करता है, साक्षात करता है, याद कर लेना काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कोई वस्तु का साक्षात कर लेता। साक्षात्कार करना माने ठीक ठीक उसका दर्शन करना, अनुभव करना। अब अपने बारे में चाहे पाठ करके अपने को संतुष्ट कर लेना, चाहे उसके भाव की गंभीरता को जानकर के संतुष्ट कर लेना, और चाहे वस्तु को देखना। परमार्थ प्राप्ति की जो लालसा है वो थोड़ी तेज होनी चाहिए, तब काम चलता है। आश्चर्यवत पश्यति, कश्चित एनम, कश्चित माने अधिकारी विरला है, विरला माने कोई कोई हजारों में एक। 7वें अध्याय में भगवान क्या बोलेंगे? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदत सिद्धये। 7वां श्लोक, 7वां अध्याय 3रा श्लोक, हजार हजार मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु का अर्थ होगा कम से कम 3000 मनुष्यों में एक। सहस्र जो है ना, सहस्र, हजार, 3, मतलब हजार हजार और हजार, उनमें से कोई एक। यतति, यतति सिद्धये, यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए यत्न करता है। और उसके बाद यत्नापि, यत्नामपि सहस्रेषु कश्चित सिद्धो भवति। 7-3 मतलब यत्न करने वाले हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। उसके बाद आगे सिद्धानाम सहस्रेषु, हजारों सिद्ध, उनमें से कश्चित मतलब कोई, माम तत्व तो वेत्ति, मुझे जानता है।
उसमें माम क्या है? माम आकार तो वेत्ति, माम नाम तो वेत्ति, माम गुण तो वेत्ति, माम स्वभाव तो वेत्ति, माम उपाधि तो वेत्ति, माम तत्व तो वेति। ठीक है, तत्व से जानता है। माम तत्व तो वेत्ति का अर्थ बड़ा विलक्षण है। अगर किसी बच्चे से पूछो तुम राम को जानते हो, बच्चा जरूर कहे हाँ मैं जानता हूं। वो कैसे जानता है? वो नामता जानता, नाम उसको मालूम है। दूसरा क्या जानता? बोले नहीं नहीं मैंने तस्वीर देखी है, मैं जानता हूं। तो एक नाम से जानता है, एक तस्वीर से जानता है। और एक ने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया, बोला कि ऐसा सद्गुण संपन्न तो कोई था ही नहीं। एक ने कहा हम उसे उनके कृपालु स्वभाव को जानते हैं और भजन करते हैं। गुण जानने में और स्वभाव जानने में फर्क है। एक ने कहा हम जानते हैं जी राम मायोपाधिक चैतन्य है, उसी को राम बोलते हैं। वो उपाधि को जानता है, एक उपाधि का तिरस्कार करके जिसमें कुछ अध्यारोप नहीं किया गया, ऐसे राम तत्व को जानता है। तत्व माने, तत्व क्या है? बोला तत्वम नाम अनारोपिता का अनारोपित कारम वस्तु, जिसमें किसी आकार का आरोप नहीं किया गया, ऐसी वस्तु है। कश्चिनाम वेति तत्वतः। उसके बाद 7वें अध्याय में क्या बोला? कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। उसके बाद 18वें अध्याय का 55वां श्लोक 18वें अध्याय में क्या है? ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। समझ में आ गया? तो जाग्रतोपाधिकम तत्, स्वप्नोपाधिकम तत्, सुसुप्तोपाधिकम तत्, तच्च 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 तानि तेषां भावः तत्वम। ठीक है, जागृत स्वप्न सुसुप्ते विद्यमानम तुरीयम त्रिषु संततम। तीनों में विराजमान जो तुरीय तत्व है वो तत्व है। तो उस तुरीय वस्तु को कोई कोई जानता है। पहले कश्चित को लो। कश्चित माने श्रुति स्मृति धर्म का अनुष्ठान करके, उपासना का अनुभव करके अथवा योग का अनुष्ठान करके, समदम आदि साधन संपन्न जो मुमुक्षु जिज्ञासु होकर के फिर श्रुति आचार्य और ईश्वर के प्रसाद से मुमुक्षा जिज्ञासा संपन्न होकर श्रवण मनन निध्यासन साधन का अनुष्ठान करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है। वो क्या है? ये वो मुनि है। मुनि बाहर से आए हुए दोषों को हटाने वाला बहिरंग साधन है। बहिरंग का निवर्तक बहिरंग है और अंतरंग का निवर्तक अंतरंग है। तो जो करण के शोधन में उपयोगी है उसको बहिरंग बोलते हैं, और जो प्रमेय के शोधन में, विषय के शोधन में उपयोगी उसको अंतरंग बोलते हैं। माने तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के शोधन में सीधा उपयोगी है उसको अंतरंग साधन बोलते हैं। ठीक है, श्रवणम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मननम नहीं दृष्टिर परिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् निदिध्यासनम। समझ में आया? पुरुषः सोहमास्मि, ये पदार्थ विषयक आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये एतद विषयक ज्ञान बहिरंग साधन माने। ठीक है, अब महावाक्य के, अब देखिए ये सारे साधन है, काम को, क्रोध को, लोभ को, आसक्ति मिटाने वाले, हृदय को शुद्ध करने वाले, ये सारे बहिरंग से इनके संपन्न होकर बाद में क्या होता है? जब ये बहिरंग साधन हो जाएंगे तो ये काम क्रोध अंतःकरण वो हो जाएगा शुद्ध। तो क्या होगा? जो महावाक्य का अर्थ है, महावाक्य जन अखंडार्थ धी का उदय माने अखंड बोध वृत्ति का उदय हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई, अब दर्शन हुआ परमात्मा का। विनयव इंद्रियाम विनयव वृत्तिम विनयव शक्तिम विनयव लक्षणाम विनयव संबंधम। अर्थात बिना किसी इंद्री के, बिना किसी वृत्ति के, बिना किसी संबंध के, विनयव लक्ष्यतावच्छेदक। लक्षणा करना विचित्र है, यहाँ लक्ष्यत्व तो कल्पित है, केवल कल्पित संबंध से ही, कल्पित लक्ष्यता से ही जहत अजत स्वार्थ लक्षणा को लगा देना और स्वार्थ का थोड़ा त्याग किया, अपने स्वार्थ का थोड़ा त्याग नहीं किया। ऐसे जहती अजहती लक्षणा, मतलब जहत अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, जितनी लक्षणा हैं वो सब हमने वेदांत में बताई हुई थी ऑलरेडी, पिछले वीडियो में, वेदांत के वीडियो में। उस लक्षणा के द्वारा कल्पित संबंध से लक्ष्यता अवच्छेद के बिना ही वस्तु के साक्षात्कार की योग्यता आती है। ठीक है, अब इस चीज को देखकर तो दांतों तले उंगली दबाना पड़ता। आश्चर्यम आश्चर्यम, आश्चर्यम में क्या है? आहा निकले, मतलब आश्चर्य। ऐसा अधिकारी विचित्र है ये श्रुति, विचित्र है वेद।
कठोपनिषद में क्या है हमने बताया, उन्होंने कठोपनिषद दिखाया, श्रवणाय अपि बहुरवयो न लभ्यः, श्रवणवंतो अपि बहुवो यम न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। कठोपनिषद 1:27। हो धन्य अद्भुत है। फिर बोला हो अहम नमो महम दक्षो नास्ति हम मत्समः असंप्रश्य शरीरेण एनम विश्वम चिरम धृतम। ठीक है, कहने का मतलब मैं धन्य हूं, अहम अहो अहम, मैं आश्चर्य हूं, नमो महम, अपने आप को ही हम नमस्कार कर रहे हैं। अहो अहम नमो महम दक्षो नास्ति है मत्समः, मैं धन्य हूँ, अहो अहम, मैं आश्चर्य हूँ, नमो महम, मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ, दक्षो नास्ति है मत्समा, मेरे समान दक्ष निपुण चतुर दुनिया में और कोई नहीं। ये चतुरता भाई बोले अस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम, मैं देह को तो कभी छूता ही नहीं, सारे विश्व को अपने अंदर धारण करता हूँ। ऐसी ही रज्जु हूँ जिसने सांप को छुआ नहीं, तुमने दीप पड़ने वाले सांप का पेट और पीठ, आंख, नाक, पूंछ सब कुछ धारण किए हुए और मैंने तो सांप को छुआ नहीं। अहो अहम नमो महम, मतलब ये आश्चर्य है कितना। इस तत्व का जानकार आश्चर्य होता है। आश्चर्यवत कश्चित आश्चर्यवत एनम आश्चर्यवत पश्यति, कर्ता के साथ ही भी आश्चर्यवत, कर्म के साथ भी आश्चर्यवत और दर्शन भी आश्चर्यवत। आश्चर्यवत सब है, तीनों तरफ है। कठोपनिषद क्या बोलता? आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। इसको सुनाने वाला भी आश्चर्य और सुनने की चीज भी आश्चर्य, अद्भुत, अलौकिक, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं। आश्चर्यवत कश्चित देन। अब ये आत्मा कैसा है? बोले आश्चर्यवत। जब हम देखते हैं तो आश्चर्य हो जाता है। इतना परस्पर विरोध, इतना परस्पर विरोध हो जाता है कि सबसे सच्ची चीज और अब तक झूठी मालूम पड़ रही थी। मतलब आत्मा इतनी सच्ची चीज है और अब तक झूठी मालूम पड़ रही थी, यही आश्चर्य है। समझ गया? संतमपि असंतमपि, देखो देखो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा, जो सर्वात्मा ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाशक है। स्वयं प्रकाश जो वस्तु क्या है? सर्वत्र परिपूर्ण, सर्वदेश में, सब काल में, सब रूप में, वही वस्तु आज तक दिखाई नहीं पड़ी हमको। आश्चर्य है ना? तो जो नहीं है सो दिखती और जो है वो दिखी नहीं भाई हमें कभी। ये कह देंगे मतलब आश्चर्य। या दूसरे अध्याय 69 श्लोक क्या? या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया आंख वाली पर उसको देख नहीं सकती और जब देख लेता है तो अंधा भी उसको देखता है। ज्ञान हो जाए तो बिना आंख वाला भी उसको देखता ही रहता। ज्ञान न हो तो आंख वाले भी उसके बारे में अंधे ही रहते। या निशाम सर्वभूतानाम तास्याम जागृति संयमी यास्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। 269 पश्यतो मुने। ये कौन है? यहाँ है सा पश्यति। ये मुनि कौन है? जिसने देख लिया। क्या देखा? यही जो चीज अभी है यही है, इन्हीं रूपों में, अधिष्ठान रूप से, स्वयं प्रकाश रूप से। उसको ये लोग नहीं देख सकते। आश्चर्य है ना? तो जो सत्य को असत की तरह देख रहे हैं, माने उत्पत्ति और नाश वाला देख रहे हैं, माने जो सत्य है उसकी उत्पत्ति और नाश वाले को देख रहे हैं, जो चेतन है उसको जड़ देख रहे हैं। यही अज्ञानी की दशा है ना। जब महात्मा देखता है कि ये सत्य को न देखकर असत्य को देख रहा है, ये चेतन को न देखकर जड़ को देख रहा है, और ज्ञानी महात्मा ने असत्य में सत्य को देख लिया और जड़ में चेतन को देख लिया, यही तो उसका आश्चर्य दर्शन है। आश्चर्यवत एवं पश्यति, सर्वत्र वर्तमान जो परमात्मा है उसको देख रहा है। ठीक है? इन्हीं असत पदार्थों में सत्य रूप से, इन्हीं जड़ पदार्थों में चिद रूप से, इन्हीं दुखात्मक पदार्थों में आनंद रूप से, इसी द्वैत में अद्वैत रूप से, इसी दृश्य में स्वयं प्रकाश रूप से, इसी अनात्मा में आत्मा रूप से विद्यमान परमात्मा को यही आश्चर्य है कि ये कैसा दिख रहा है। उसके विलक्षण है उससे, क्योंकि कोई आंख पूरी चीज नहीं देख पाती, कोई इंद्री पूरी चीज को नहीं दिखाती, बल्कि अपने विषय को भी पूरा नहीं दिखा पाती है। कोई आंख रूप के सब भेदों को, सब जगह विद्यमान रूप को कैसे नहीं देख पाती। कोई कान सारे शब्दों को, सब जगह विद्यमान शब्दों को नहीं सुनता। कोई त्वचा सब स्पर्शों को, सब जगह विद्यमान स्पर्शों को अनुभव नहीं करती है। जब वे अपने अपने विषय को ही संपूर्ण अनुभव करने में असमर्थ हैं,
समझ में आया? अगर वही नहीं कर पा रहे हैं तो भाई दूसरी इंद्रियों के विषय को तो ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ हैं। और फिर इन इंद्रियों के परे जो मूल तत्व, जगत के मूल तत्व का दर्शन कोई करेगा तो कैसे करेगा? कितना आश्चर्य रूप परमात्मा को देख रहा है। जिसको दुनिया में इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा कोई नहीं देख सकता, उसको वह देख रहा है। वो चीज देखी जा रही है आश्चर्यवत, अद्भुत, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित देनम। मतलब वो दर्शन भी आश्चर्य, दर्शन भी आश्चर्य है। दर्शन में क्या आश्चर्य है? मिथ्याभूत दर्शन भी सत्य को दिखाता है। वो दर्शन जो है वो तत्वमस्य आदि महावाक्य जन वृत्ति ज्ञान है, वही परम सत्य है। वो तो परम सत्य के दर्शन का साधन है। तो बोले स्वयं मिथ्या होकर सत्य को लखाता है, स्वयं अविद्या का कार्य होकर भी अविद्या को निवृत्त कराता। अविद्या का कार्य जो वृत्ति है, जो अंतःकरण है, ये तो सब अविद्या का कार्य है ना। तो महावाक्य जन वृत्ति भी अंतःकरण में ही उदय होती है। सो भी अविद्यक है, अविद्या से पैदा होकर अविद्या को मिटाती है, मिथ्या होकर सत्य को लखाती है। वह स्वयं जड़ांश सम्मिलित होने पर भी जड़ को नितांत निवृत्त कर देती है। स्वयं नाशवान होकर भी अविनाशी को लखाती है, दिखाती है। स्वयं अनित्य होकर भी नित्य को दिखाती है। इसीलिए बोलते हैं दर्शन वृत्ति का ये आश्चर्य तपस्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। एक अब क्योंकि साक्षात्कार ही साक्षात्कार करता है, ठीक है, बोलता ही नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना, बोलने क्या बोलते हैं? बोले मन मस्त भया तब क्यों बोले, हैं? ठीक है, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले, एक महात्मा बोला करते हैं। तो आकर लोग पूछते हैं भैया कुछ तो बोलो, तो दुनिया की ही बात करने लग जाते हैं। वो आए पूछने के प्रश्न, आप महाराज कुछ ईश्वर की बात सुनाओ। महात्मा ने कहा तुम्हारा बेटा ठीक है ना, व्यापार अच्छा चल रहा? बोले हाँ महाराज आपकी कृपा। अरे सब आनंद से चल रहा महाराज, ये कठिनाई चली गई, ठीक है, ये दूसरी आ गई व्यापार। तो ये कुछ काम, अरे तूने ईश्वर के बारे में क्या पूछा ही नहीं? तो वो तो एक हल्की फुल्की बात है, आपके पास आए तो क्या पूछे? जब अब मन में तो भरी है दुनिया, ईश्वर की चर्चा करने के लिए, ईश्वर का चिंतन करने के लिए घंटे आध घंटे अपना मन उसी में प्रवेश करें। थोड़ी देर के लिए घर को घर में रख दो भाई, थोड़ी देर के लिए दुकान को दुकान में रख दो, है नौकरी में रहने दो, ऑफिस को थोड़ी देर के लिए ऐसा करो, ठीक है। संसार की एटलीस्ट संसार की चर्चा मत करो। तो हम संसार की चर्चा करने नहीं आए महाराज, हम तो संसार छोड़ने के लिए हैं। तो जिज्ञासु के चित्त में ऐसा होना चाहिए ना, जो महात्मा लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। एक ने पूछा महात्मा से सृष्टि कैसे हुए? अथ तो बोले अथ 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 चा नैव वाच। वो चुप बोल रहे थे। एक महात्मा के पास आए, स्वामी खंडन बताते हैं कि वो एक महात्मा के पास गए, 2-3 सत्संगी थे, ठीक है, उनके पास बैठे। अरे भाई कई दिनों के बाद आए हो, कहाँ थे? महात्मा ने बोला, उन्होंने बोला, तो मैंने कहा भाई महाराज हरिद्वार के कुंभ मेले में गया था। खंडन जी बोले तो क्या देखा? तो मैं चुप हो गया। महात्मा के सामने क्या बताता कि कुछ अच्छा देखा कुछ बुरा देखा। फिर पूछने लगे तो मैं हंसने लगा। हमारे पास जो बड़े बूढ़े सत्संगी तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी पूछ रहे हैं तो तुमको बताना चाहिए ना, मैं तो बालक हूँ, मैं तो बालक था ना। जो हमारी बड़ी उम्र के लोग थे उन्होंने कहा महात्मा जी इतने प्रेम पूर्वक पूछ रहे हैं, क्या देखा, तो तुम्हें बताते क्यों नहीं? फिर भी मैं चुप रहा, मैं संकोच से चुप। महात्मा जी बोले कि वो बता तो रहे हैं कि वहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो बोलकर बताई जाए, चर्चा करने योग्य नहीं है भला। जो कुछ था सो अनिवर्चनीय था। बहुत से सत्संग के तंबू थे, बहुत से लाउड स्पीकरों की आवाज आपस में टकरा रही, बहुत से भंडारे हो रहे थे, एक मंच पर दूसरे की निंदा हो रही थी। अनिवर्चनीय हुआ ना। अरे भाई ये सृष्टि अनिवर्चनीय है। तो देखो अन्यों का अर्थ है साधारण जन जैसे होते उनमें से विलक्षण। तो एक देखता है बोलता नहीं है, एक तो देखता है बोलता नहीं, वो अवधूत संत कोटि में है, ठीक है। अच्छा जो देखता भी है और बोलता भी है वो आचार्य कोटि में है। मतलब देखता है बोलता नहीं, वो अवधूत हो गया। अच्छा जो देखता भी है और बोलता भी है वो आचार्य कोटि में है। और एक अवधूत की तरह रह रहा है, एक आचार्य की तरह रह रहा। पूछने पर बोल भी देता है, पर कैसा बोलता है? आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः।
आश्चर्यवत बोलने वाला आश्चर्य, बोलना आश्चर्य और बोलने का विषय भी आश्चर्य, ये तीनों प्रकार कर्ता कर्म क्रिया तीनों के साथ आश्चर्यवत लगा हुआ है। ठीक है, अन्यः का अर्थ है, अन्यः का अर्थ ये नहीं है कि अन्यः पश्यति अन्यः वदति, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। अन्यः का अर्थ है अन्य पश्यति, अन्यः पश्यति तस्मात् अन्यः वदति, ऐसा भी नहीं। या पश्यति सा एव वदति, किंतु अन्य माने सर्वस्मात् विलक्षण, ये सबसे विलक्षण है। जो देखता है वही बोलता है, दूसरा तो बोल ही नहीं सकता, जिसने देखा ही नहीं वो क्या सुनावेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अब वक्ता भी बड़ा विलक्षण होना चाहिए। वो सारे दृश्य प्रपंच को छोड़कर, वो नाम रूपात्मक प्रपंच को छोड़कर, जो अदृश्य दृष्टा है, जो अमन मनता है, वहां बैठ जाए आश्चर्य। प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व से एक तो वह है ही, लेकिन जब बोले तब उसका आसन भी ठीक होना चाहिए। वहां बैठा हुआ वक्ता आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, कठोपनिषद में जैसा हमने बताया, कुशलानुशिष्टा वो कुशल पुरुष होवे, उसको कौशल मालूम होवे, ईश्वर के निरूपण का कौशल ज्ञान होवे। ठीक है, तब वो ईश्वर का अनुशासन करता है। ऐसा वक्ता मिलना भी दुर्लभ है, श्रोता वक्ता दुर्लभम। समझ में आया? फिर बोलने की जो प्रणाली है वो भी आश्चर्यमयी, जो बोला जाता है सो भी आश्चर्य में। कैसे बोला जाता है? आश्चर्य में। कैसे श्रवण किया जाता है वो भी आश्चर्य में। भगवान की वाणी है ये तो। अर्जुन, तुम्हारी समझ में नहीं आता है, तुम्हारा दोष नहीं है, विषय गंभीर है, इसका वक्ता दुर्लभ है और उसके बोलने की शैली भी कठिन है, निषेध कर करके बोलना पड़ता है। ऐसी अवस्था में तुमने नहीं समझा, कोई बात नहीं। शोक तो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए, ना ब्रह्म दृष्टि से शोक है, न ईश्वर दृष्टि से शोक है, न माया दृष्टि से शोक है, न जीव दृष्टि से शोक है, न भूत दृष्टि से शोक है, न देह, किसी दृष्टि से शोक नहीं है। देह तो सब मरते ही जाते हैं, जीव तो आता जाता रहता है, पंचभूत में परिवर्तन होता रहता है, सपना और माया तो दिखाई पड़ते हैं, ईश्वर और ब्रह्म तो ज्यों का त्यों रहता है। तो शोक किस लिए? मोह के सिवाय, अज्ञान के सिवाय, अंतःकरण के अशुद्धि के सिवाय। इस अंतःकरण की अशुद्धि का कारण है विद्या। समझ में आया? उस अविद्या के सिवाय शोक करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए तुम शोक छोड़ दो। ठीक है, इसलिए अब सब वक्ताओं से विलक्षण वक्ता, आश्चर्य रूप वक्ता है ना। ये सारा किसी किसी का वर्णन किया जाता है, ये पक्षी, देवता, दानव है, मानव, ब्राह्मण, लेकिन वर्णन जाति के आधार पर। आत्मदेव की कोई जाति नहीं है। कौन सी जाति? हिंदू मुसलमान का वर्णन, वैष्णव शैव का वर्णन संप्रदाय के आधार पर। कौन सा संप्रदाय? कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में बोला गया है, देह देही विभागयो अयम विवेक कृतः पुरा। समझे? कहने वाला ये देह जुदा है और ये देही जुदा है, ये विभाग भी अज्ञान से ही बनाया हुआ है ना। जैसे एक ही मिट्टी रूप वस्तु में घट है और ये घटत्व है, ये शराब है और ये शराब शराबत्व है, माने घड़ा और घड़े की किस्म, जातियां, सकोरे की जातियां मिट्टी में कल्पित है ना। वैसे ये देह है और ये देही है, ये जाति है, व्यक्ति है, ये सब आत्मरूप महासत्ता में, अखंड सत्ता में कल्पित ही है। तब जाति का नाम लेकर कोई आत्मा का वर्णन नहीं कर सकता। महासत्ता, महासामान्य, सत्ता सामान्य, जैसे मनुष्य में, पशु में, पक्षी में वही, वैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान में भी वैसे ही भूत सूक्ष्म में, अहंकार में, ठीक है, महातत्व में, प्रकृति में, उसकी सत्ता के बिना किसी की सत्ता ही नहीं। तो जाति बना करके उसका वर्णन कैसे करें? अच्छा, जाति नहीं तो क्रिया के द्वारा वर्णन करो। नहीं, किसी का नाम लिया जाता है, कौन है? बोले कोई ये फलाने महाराज जी हैं, तो जो ये महाराज जी हैं, ये मान लीजिए रसोई बनाते हैं, तो रसोई बनाने की जो क्रिया है, रसोई बनाने की, उस क्रिया के संबंध से उसका वर्णन किया जाता ना। वैसे पेट में तो सब जठराग्नि है, खाने में तो सभी कुछ है। कोई बोलता भाई ये ड्राइवर है, तो क्रिया से संबंध है ना, ड्राइवर जी क्या है, क्रिया से संबंध है। कुछ बोलते हैं भाई ये कौन है, बोले राजपुरुष, ठीक है। तो इसमें पंचदशी में दिया हुआ है लक्षण संबंधादात, तो कल्पिता पंचदशी में दिया हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा के साथ जो लक्ष्यत्व है, संबंध है, वे सारे के सारे कल्पित हैं। बोले कल्पित से कल्पित की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि विचार सागर में आए, आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। सपने की प्यास सपने से, पानी से ही बुझती है। समझ में आया?
तो जब तक कल्पित बंधन है तो वो कल्पित रीति से ही निवृत्त भी हो सकते हैं, इसलिए कल्पित रीति से ही उसका वर्णन करते हैं। और शब्द शक्ति को बिल्कुल अचिंत मानते हैं। सोते समय ना तो वृत्ति जागृत रहती है, ना तो अभिधा वृत्ति वहां काम करती, ना तो लक्षणा वृत्ति वहां काम करती। केवल नाम लेकर पुकारने से ही मनुष्य, देखा नहीं, सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आ जाता है। तो वहां कौन सा काम करता? बोले शब्द शक्ति है। सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक, अपने ग्रंथ वार्तिक में बताया कि वहां शब्द का कोई संबंध नहीं जुड़ता। जहां वहां शब्द का कोई संबंध जुड़ता हो कि ना जुड़ता हो, लेकिन सुषुप्ति काल में शब्द की जो अचिंत शक्ति है वही सोए हुए की जगाती। कोई व्यक्ति सोया हुआ गहरी नींद में, उसका नाम बुलाइए तुरंत उठ के बैठ जाता, तो क्या है? ये अचिंत शक्ति है शब्द की, ठीक है, वो जगाती है। इसी प्रकार शब्द की जो अचिंत शक्ति वही अज्ञान निद्रा में सोए हुए जीव को जगाने में समर्थ है। चाहे शब्द और शब्दार्थ का लौकिक संबंध जुड़े चाहे न जुड़े हैं। अब जैसे बोध वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य हैं, महावाक्य में ऐसा सामर्थ्य है कि वो मनुष्य को मोह निद्रा से, अज्ञान निद्रा से जागृत कर सके। तो ये वर्णन महाराज बिल्कुल गाढ़ निद्रा में सोते हुए को अपने को नाम का ख्याल नहीं रहता कि मेरा नाम राम है, अपनी जाति का ख्याल नहीं रहता कि मैं क्षत्रिय हूँ या ब्राह्मण हूँ या कुछ भी हूँ, तो अपने संबंध का ख्याल नहीं है ना कि नौकर हूँ या मैं क्या काम, मैं मैनेजर हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं क्या काम, कुछ सब भूड़ा हुआ, हर चीज भूड़ी हुई है, न जाति कुछ भी। तो शब्द में ऐसी अचिंत शक्ति है कि उसको लेकर महात्मा लोग अज्ञानी पुरुष को इस महामोह रूपी अज्ञान निद्रा से जागृत करना समर्थ हो जाते हैं। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, ठीक है, इसलिए उसका निरूपण भी बिल्कुल आश्चर्य मत है। आह आह इति चर्यत यस्मिन इति आश्चर्यम, आह आह क्या आश्चर्य है, ठीक है। क्या ज्ञानी पुरुष का सामर्थ्य है कि जहां दे नहीं हो, जहां बोलना नहीं है। अब गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहब का है, उसमें लिखा जहां बोल तहां अक्षर आवा। जहां उन्होंने बोला कि जहां बोल तहां अक्षर आवा। ये गुरु ग्रंथ साहब का इसमें लिखा कि बोले जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वो है तस लखे न कोई। समझ गए? जहां बोल तहां अच्छा रहा, बोलना पड़ता है ना, जीभ हिलानी पड़ती है। अबोल, जहां अबोल तहां मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जो बोल में भी है, अबोल में भी है, अर्थात वाणी में भी है और मौन में भी है, दोनों के बीच में है भी है। बोल अबोल मध्य है जोई, माने बोल भी है, अबोल भी है, मध्य भी है, बोल के मध्य में भी है। अबोल के मध्य मतलब, अबोल के मध्य का मतलब सो जस होई तस लखेन, वो जैसा उसको कोई दृश्य बनाकर नहीं देख सकता, ठीक है। अब कोई फिर भी जो महापुरुष है, कोई व्यक्ति अधिकारी है तो उसको मौन होकर के भी बता सकते हैं, ठीक है। किसी को जन्मांतरण के जो संस्कार होते हैं उसके गर्भ में ही बोध हो सकता है। वामदेव जी थे, उनको गर्भ में ही बोध हो गया। किसी को इस जन्म में नहीं होता है तो अगले जन्म में हो गया, अगले से अगले, अरे 100 जन्म के बाद कभी न कभी तो हो जाएगा। किसी को इस जन्म में नहीं होता है, ठीक है। भरत के होता है, समझाने वाले होते हैं महाराज, ऐसे ऐसे ढंग से समझाते हैं कि चाहे जिस जाति का ज्ञान हो, किसी भी अभिमान को उसको निवारण के लिए जो जो युक्ति करनी पड़े वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ठीक है। अग्र प्रबोधानन्यत कार्यमस्य न विद्यते। ज्ञानी पुरुष का और कोई कर्तव्य नहीं है। क्या है? जैसे तैसे भी अज्ञानी पुरुष को समझा देना, उसका अज्ञान मिटा देना, बस। अगर वो रोने समझता तो रो लो, गाने समझता गा के समझा दो, नाचने समझता नाच के समझा दो। ऐसे भी महात्मा हैं, हमने देखा, वो घुंघरू बांधते हैं वृंदावन में। ऐसे ऐसे महात्मा पैर में घुंघरू बांध के बोलते हैं शिवोहम 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 शिवोहम। वो घुंघरू बांध के नाचते हैं, काहे के लिए? खाने के लिए नहीं, तुम्हें समझाने के लिए। पाँव में घुंघरी बांधकर शिवोहम शिवोहम करके नाच। कोई कान में शिवोहम मंत्र सुनाता है, कोई महात्मा, ठीक है तो कोई चुप हो जाते हैं, कोई शिव, कोई अहम पद का जो समानाधिकरण है उसको समझाते हैं। बोले शिवोहम माने शिव और अहम 2 पद हो गए, इनमें जो समानाधिकरण उसको समझाते हैं। भाई ये तो समझाने का तरह तरह का ढंग होता है, जैसा समझने वाला होता है वैसा समझाया जाता है। कोई आश्चर्यवत वदति, ये बोल करके वर्णन करता आश्चर्यवत,
चैनन मनः शृणोति, कोई कोई श्रोता महाराज आश्चर्यवत होता है, श्रोता भी आश्चर्य में है ना। श्रवणायपि बहुरूपियो न लभ्या श्रवंतो अपि बहुवो यम न विदुः, मतलब एक क्या मतलब वेदांत का। अब बहुत सारे लोग हैं, ये एक व्यक्ति मिले, वो बोलते हैं मैं वेदांत का स्वाध्याय करता हूँ, समाधि भी लगाता हूँ, आत्मचिंतन भी करते हैं। तो आप तो हमने पूछा भाई आपका क्या अनुभव है, हैं? तो उन्होंने अच्छा एक अनुभव, उन्होंने बोला जैसे शीशी में गंगा जल डालकर शीशी को गंगा जी में डाल दिया गया है, तो गंगा जल जो है वो तो है ब्रह्म, और जो शीशी में जल है वो जीव है, ये अनुभव हुआ है। तो मैंने कहा महाराज ये शीशी वाला गंगा जल और बाहर वाला गंगा जल एक कब होगा? बोले कि जब शीशी फूटेगी तब होगा। मैंने कहा कि मरने के पहले शीशी वाला गंगा जल और ये गंगा जल एक नहीं हो सकते क्या? बोले कि मरने के पहले कैसे होगा? तो देखो ज्ञान ये है कि जो शीशी के भीतर है वही बाहर है। ज्ञान की दृष्टि से जल दोनों एक हैं, पर उपाधि तो शीशी बन करके, क्या उपाधि तो वज्र बन के बीच में बैठ गई नहीं। श्रवणाय अपि बहुर्यो न लभ्या, इसीलिए बोलते हैं श्रवण तो अभी बहु यो न विद्दु, बहुत सुनने से भी ये नहीं मिल सकता आत्मा बल, और बहुत समाधि लगाने से नहीं मिलना। जो बहुत सुनते हैं उनको भी ये नहीं पता चलता है। क्या समझ में आया? आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, जो ये ग्रहण कर लेता है वो आश्चर्य है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।